एक हार्दिक स्मरण। यदि हम अच्छी स्थिति में हैं, तो हमारा नामस्मरण अधिक है। अगर कुछ गलत हो भी जाए तो क्या आपकी याददाश्त बची रहेगी? जब द्रौपदी ने असहाय महसूस किया और भगवान कृष्ण को पुकारा, तो भगवान तुरंत दौड़े आए। हमारे पास ऐसी सच्ची सच्ची स्मृति होनी चाहिए। जैसे बच्चा अपनी माँ को बुलाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी और को पता नहीं चलता, वैसे ही हमारे भगवान को स्मरण के मामले में होना चाहिए। संकट के समय ही हमें पता चलता है कि हम वास्तव में किस पर भरोसा करते हैं। स्मरण के चरणों को इस प्रकार बताया जा सकता है। पहला, अच्छी तरह से स्थित सतही स्मरण। दूसरा, यह समझना कि परमात्मा के अलावा कोई नहीं है, संकट के समय उसे याद करना। और तीसरा, यह जागरूकता मजबूत होती है और नाम का स्मरण निरंतर जारी रहता है। इनमें से याद करने वाला कहता है, हमें परेशानी नहीं चाहिए, जबकि साधुसंत भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें परेशानी हो, क्योंकि तभी उन्हें सही मायने में याद आता है। आज हम जितना आश्वस्त हैं कि हम स्वयं हैं, हमें उतना ही आश्वस्त होना चाहिए कि ईश्वर है। यह विचार कि ईश्वर हर जगह है, कभी कभी हमारे लिए सच होता है, लेकिन क्योंकि यह टिकता नहीं है, इसलिए यह दृढ़ता से हमारे अभ्यास में नहीं आता है। एक बार हमारा दृष्टिकोण वैसा हो जाए तो वह हमारा व्यवहार बन जाएगा। यदि हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि ईश्वर करता है, तो हम उसे सब कुछ नहीं बताएंगे। अगर हमें सच में लगता है कि भगवान मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तो हम इस तरह से कार्य करेंगे जिससे वह प्रसन्न हो। व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और आंखों के सामने भगवान की छवि रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। और मुझे जगाओ जहां तुम्हारी विस्मृति थी, अब तुम्हारे बिना मुझे आश्रय दो। मनुष्य चाहे कैसा भी हो, उसे ईश्वर के स्मरण से संतुष्टि अवश्य मिलेगी। जो ईश्वर का है वह जीवन से कभी नहीं थकेगा। विषय का सुख मदिरा के समान है, जब कोहरा छंटता है तो यह और भी दुखद हो जाता है। मैं भगवान का हूँ की भावना के साथ रहने वाला ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। मनुष्य को भोगविलास और कष्ट में समय न बिताकर ईश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए। श्री राम जय जय राम।